लेस्को में अरबों रुपए के फ्रॉड का मेगा स्कैंडल। अफसरान ने कौमी खजाने को 4 अरब 70 करोड़ का झटका दे दिया। 3 साल में 70 से लेकर 361 रुपए यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया गया। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। सार्फिन को रिफंड होने वाली रकूम और तैनातियों का रिकॉर्ड भी तलब। लेस्को अफसरान का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, खजाने को 4 अरब 70 करोड़ रुपए का अरबों रुपए का टीका लगा दिया। लेस्को में रुपए के फराड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने 3 साल रिकॉर्ड मांग लिया। लेस्को में रुपए के फराड का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जरा के मुताबिक लेस्को ने 70 रुपए से 361 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मनपसंद सार्फिन को फायदा पहुंचाया। जराये के मुताबिक नैब ने जनवरी 2022 से जून 2024 तक तमाम क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्ड मांग लिया, जबकि सारिफिन को चार्ज होने वाले यूनिट्स और निकाले जाने की वजूहात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। नैब ने लेस्को से क्रेडिट होने वाले यूनिट्स की कीमत और मजाज अथॉरिटी की तफसीलात भी मांग ली हैं। लेस्को में यूनिट्स निकाले बगैर भी 1 अरब 57 करोड़ रुपए के बिल्स निकाल दिए गए। जराये का कहना है नैब ने साबिक लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन, मौजूदा लेस्को चीफ शाहिद हैदर और साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर की तैनाती के दौरान रिफंड्स का रिकॉर्ड भी मांगा है। वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। 200 यूनिट तक मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिलासूद कर्ज पर सोलर दिया जाएगा। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत अदा करेगी, जबकि 10% सारिफ देगा। पंजाब काबीना से कल बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। रोशन घराना प्रोग्राम के मुताबिक 200 यूनिट्स तक मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिलासूद कर्ज पर सोलर दिया जाएगा। 201 यूनिट से 300 यूनिट्स वाले सार्फिन को सोलर पैनल के लिए 2,25,000 रुपए दिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट्स वाले सार्फिन को 3 लाख रुपए बतौर कर्ज मिलेगा। 401 से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को 3,75,000 रुपए कर्ज दिया जाएगा। सार्फिन 25% रकम खुद अदा करके ये कर्ज हुकूमत से लेंगे। कर्ज की माहाना अदायगी की किस्त 3,700 रुपए से लेकर 6,200 रुपए तक होगी। 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को कर्जा दिया जाएगा। घरेलू मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपये तजवीज़। 8 घंटे काम के 1,423 रुपये देने की सिफारिश। खवातीन मुलाजमा को भी 37,000 उजरत मिलेगी। वेज बोर्ड ने सिफारिशात मुरतब कर ली। खवातीन मुलाजमा को भी मर्दों के बराबर माहाना उजरत 37,000 मिलेगी। घरेलू मुलाजमीन को 8 घंटे काम के 1,423 रुपए देने की सिफारिश। वेज बोर्ड ने अपनी सिफारिशात मुरतब कर ली। बोर्ड अपनी हतमी सिफारिशात हुकूमत को भिजवा देगा। सिफारिशात के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन को हर घंटे का 177 रुपए, जबकि 8 घंटे काम का 1,423 रुपए देने की सिफारिश की गई है। घरेलू मुलाजमा को एक माह के 26 वर्किंग दिनों की उजरत 37,000 रुपए देने की सिफारिशात मुरतब की गई हैं। खवातीन मुलाजमीन को भी मर्दों के बराबर माहाना उजरत 37,000 देने की सिफारिशात कर दी गई हैं। मिनिमम वेज बोर्ड ने तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी तजावीज़ और आरा से आगाह करने के लिए 30 दिनों का वक्त फराहम कर दिया है। मुकर्रर करदा वक्त के बाद बोर्ड अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को भिजवा देगा। महकमा CNW ओरिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी। SL3 पहली बारिश से बैठ गया। मुल्तान रोड के जानिब किनारे से सड़क बैठना शुरू हो गई। नए लगाए गए लाइटों के पोल्स भी उखड़ गए, जबकि नेस्पाक ओरिंग रोड अथॉरिटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पहली बारिश हुई और सड़क बैठ गई। महकमा CNW और रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। अड्डा प्लॉट से आधा किलोमीटर आगे मुल्तान रोड की जानिब किनारे से सड़क टूटना शुरू हो गई। सेक्रेटरी CNW के मुताद्दद दौरे और फोटो सेशन रिंग रोड सडन लूप SL3 पर काम की क्वालिटी को यकीनी ना बना सके। सड़क खराब होने से नए लगाए गए लाइट्स के पोल्स भी उखड़ गए। जराये के मुताबिक मिट्टी को बाकायदा मियारी तरीके से कंप्रेस नहीं किया गया। नेस्पाक और रिंग रोड अथॉरिटी ने इंटरनेशनल इब्तदाई इंक्वायरी शुरू कर दी है। वजीर आला मरियम नवाज ने हाल ही में इस सेक्शन का दोबारा इफ्तिताह किया था। निगरान हुकूमत में रिंग रोड की तामीर का जिम्मेदार महकमा CNW था। विफाकी बजट के बाद महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। खुश्क दूध का पैकेट 1850 से 2150 रुपये किलो हो गया। काली मिर्च 1400 से 2800 रुपये किलो हो गई। उधर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 49 रुपये किलो महंगा। सरकारी कीमत 470 रुपये किलो मुकर्रर। 2 दिन में मुर्गी का गोश्त 86 रुपये महंगा हो चुका। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपये दर्जन बरकरार है। वफाकी बजट के बाद महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। ओपन मार्केट में काफी के मुख्तलिफ पैक्स की कीमतों में 100 रुपए से 500 रुपए तक इजाफा हो गया। खुश्क दूध 300 रुपए बढ़कर 1,650 रुपए का हो गया। निजी कंपनी का दूध 1,850 रुपए से बढ़कर 2,150 रुपए किलो हो गया। काली मिर्च 1,400 रुपए किलो से बढ़कर 2,800 रुपए किलो हो गई। दूसरी जानब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 49 रुपए महंगा हो गया। 1 किलो गोश्त की कीमत 470 रुपए किलो
مقرر ہو گئی۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 312 جبکہ پرچون ریٹ 324 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے بجلی کے بلوں نے زندگی مشکل کر دی، اب اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو رہی ہیں۔ حرمت والے مہینے محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ مظلوم کربلا کی یاد میں مجالس سج گئیں۔ لاہور میں 402 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، ہزاروں اہلکار ڈیوٹی پر تعینات۔ محرم کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ پنجاب میں فوج اور رینجرز تعینات کرنے کی منظوری۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 لگانے کا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا۔ مظلوم کربلا کی یاد میں مجالس سج گئیں۔ لاہور میں 402 مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دیکھے گئے۔ ایس پی آپریشن سٹی کیپٹن ریٹائر قاضی علی رضا نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یوم عاشورہ کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نے اندرون شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی کر دی ہے۔ 150 سے زائد جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انفرادی اور اجتماعی سیکیورٹی پلان تشکیل دیے گئے ہیں۔ محرم کے لحاظ سے سٹی ڈویژن کی ایک اپنی انفرادی جو ہے حیثیت ہے اور یہ روایت صدیوں کے اوپر محیط ہے۔ اس دفعہ بھی بحسب ٹریڈیشن 150 کے قریب جو ہیں عشرہ محرم پہلے عشرے کے اندر جو ہے ہماری وہ جلوس برآمد ہونے ہیں اور تقریباً 950 کے قریب جو ہے مجالس اعزا جو ہیں وہ برپا ہونی ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب میں محرم الحرام کے دوران فوج اور رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاق نے فوج اور رینجرز دونوں کی تعیناتی کی منظوری دی۔ ہوم سیکرٹری پنجاب نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فوج اور رینجرز حساس مقامات پر پولیس اور سول اداروں کی مدد کریں گے۔ پی سی ہوٹل میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے سابق کرکٹرز کی ملاقات۔ سلمان بٹ، اعجاز احمد، سرفراز احمد، باسط علی نے محسن نقوی سے ملاقات کی۔ چیئرمین پی سی بی سے ملاقات میں انتخاب عالم اور محمد سمیع سمیت دیگر کرکٹرز بھی موجود تھے۔ ملاقات کا مزید احوال جان لیتے ہیں وسیم احمد سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن رضا نقوی نے کرکٹ کی بہتری کے لیے سابق کرکٹر سے مشاورت کی تھی اور آج مشاورت کے لیے ان تمام کرکٹرز کو پی سی ہوٹل لاہور میں مدعو کیا تھا، جن کے اندر سابق کپتان سلمان بٹ سمیت دیگر کرکٹر جو تھے وہ شامل تھے، جنہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن رضا نقوی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہیڈ کوچز ہیں، جس میں گیری کرسٹن اور اظہر محمود جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے اور انہوں نے ملاقات میں اپنی تجاویز جو تھی وہ کرکٹ کے حوالے سے پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر جو کرکٹرز اس ملاقات میں موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی اپنی تجاویز جو تھی اور کرکٹ کی بہتری کے لیے جو وہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں اس حوالے سے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کیا۔ جی ٹھیک ہے وسیم احمد، آپ کا بہت شکریہ۔ سائنس گروپ میں میٹرک کے امتحان میں سرکاری اسکولوں کے طلباء بازی لے گئے۔ ایان 1190 نمبر لے کر پہلی پوزیشن پر رہے۔ ماہین سجاد اور معز حیدر 1186 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر رہے۔ چیئرمین لاہور بورڈ نے پوزیشن ہولڈرز طلباء کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین لاہور بورڈ زید بن مقصود نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے میٹرک میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ زید بن مقصود نے بتایا، رواں سال سائنس گروپ میں پہلی 2 پوزیشنز سرکاری اسکولوں کے لڑکوں نے حاصل کی۔ دانش اسکول میاں والی کا ایان 1190 نمبر لے کر پہلی پوزیشن پر رہا۔ گورنمنٹ اصلاح معاشرہ ہائی اسکول کے طالب علم ماہین سجاد معز حیدر 1185 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر رہے۔ عبیرہ اصغر، سحر شکیل، زینب آصف اور عبید اللہ عثمان 1185 نمبر لے کر تیسری پوزیشن پر رہے۔ اس میں جو ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہیں، رول نمبر 297100 محمد ایان کاشف سن آف کاشف حسین۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے 2 بچے ہیں جنہوں نے ایک جتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ معز حیدر سن آف طارق اقبال، ان کا تعلق گورنمنٹ اصلاح معاشرہ ہائی اسکول شاد باغ لاہور سے ہے، ان کے 1186 نمبر ہیں۔ ماہین سجاد، یہ ریڈینٹ فاؤنڈیشن ہائی اسکول فار گرلز جیا موسیٰ شادرہ لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کے بھی 1186 نمبر ہیں 1200 میں سے۔
आर्ट्स गर्ल्स ग्रुप में हफ्सा और मायरा इमरान 1152 नंबर के साथ पहली, कायनात आमिर 1147 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन पर रहीं। मायरा खुरम ने 1137 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि आर्ट्स बॉयज ग्रुप में गुलाम मोहिउद्दीन 1073 नंबर लेकर पहले, एहतशामुल हक 1071 नंबर लेकर दूसरी और फरहान 1061 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर रहे। नताइज का बाकायदा ऐलान 9 जुलाई को सुबह 10 बजे किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड बुशरा बीबी भी मौजूद थी। कैमरामैन राना याज के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मोइज़ हैदर की दूसरी पोजीशन। इम्तिहान में शानदार कामयाबी पर मोइज़ हैदर के वालिदैन खुशी से निहाल, मिठाई तकसीम की। मोइज़ हैदर कहते हैं, मेहनत करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। बच्चों के लिए पढ़ाई यकीनन बहुत मुश्किल काम है। जब दौर हो सोशल मीडिया का तो फिर कैसे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन ऐसे भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। नाम उनका मोइज़ हैदर है, उनके वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम मोइज़ के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, मोइज़ क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। अल्लाह ताला ने मुझे सेकंड पोजीशन से नवाजा। अल्लाह ताला के रहम व करम के बगैर ये सारी मेहनत अधूरी है। अल्लाह ताला का करम होता है, फिर आपकी मेहनत भी रंग लाती है। और अल्लाह ताला के करम के बाद सबसे पहले मैं असातिज़ा कराम का शुक्र अदा करना चाहूँगा, जिनमें से मेरे स्कूल में सर शुबान है, वो साइंसेस के टीचर। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे बहुत तवज्जो दिया पढ़ाई की तरफ, हर कॉन्सेप्ट की तरफ। और मेरे वालिदैन का भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और हाथ है। इस पूरी कामयाबी के अंदर वालिदैन की दुआएं और उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। क्या मोइज़ को कुछ ख़ास चीज़ें खिलाती थी आप, या वैसे ही? तालीम और तरबियत डे फर्स्ट से होती है, तो यही कोशिश शुरू से की थी और अल्लाह ताला शुक्र है कि जो सोच के तरबियत की थी अल्लाह ताला ने वो मुकाम अता किया है। हमारे साथ मोइज़ के वालिद मौजूद है। अच्छा सर बताइएगा, ख़ास बात इसकी आप हमसे शेयर। मुझे ये था कि मेरी मिसेस माशाल्लाह इस काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे बच्चों को जो है ना इनकी तरबियत कर दी है। मैट्रिक के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल करके ये बताया है कि सोशल मीडिया के साथ साथ अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें तो यकीनन आप अपने वालिदैन का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर बोर्ड मैट्रिक के इम्तिहानात में उबैदुल्ला उस्मान की तीसरी पोजीशन। उबैदुल्ला उस्मान ने टोटल 1200 में से 1185 नंबर्स हासिल किए। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस किए गए हैं और बहरिया टाउन के उबैदुल्ला हैं जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है और 1200 में से 1185 जो नंबर हैं उन्होंने हासिल किए हैं। उबैदुल्ला से गुफ्तगू करते हैं। उबैदुल्ला, आपसे जानना चाहूँगा कितनी खुशी है आपको, आपने जो टारगेट सेट किया होगा उसके मुताबिक जो नंबर आपने 1185 हासिल किए हैं और कितनी मेहनत इसके पीछे, क्या फीलिंग्स हैं आप? खुशी तो इतनी है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको, लेकिन मेहनत तो मैंने काफ़ी की थी और टारगेट को, जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर ली। ये इसकी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, कोई एम तो सेट किया होगा आपने? जी, मुस्तकबिल में मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इरादा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का इरादा है। मोहम्मद उस्मान साहब हैं। यकीनी तौर पर जहां पर बच्चों की मेहनतें होती हैं, वालिदैन जो पीछे हैं हमारे सपोर्टर बन के खड़े होते हैं, उनकी बड़ी मेहनतें होते हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत मुबारक। खैर मार्क, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आज आपके बेटे ने, जो नौजवान है उसने आपकी जो जाहिर सी बात है उमंगों के ऊपर पूरा उतरा है, कितनी दिल से खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी की तो पूछे, मैं बयान ही नहीं कर सकता। एज ए पेरेंट्स आप जब बच्चा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीव कर जाए तो फिर आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि वालिदैन की खुशी का क्या हाल होगा। उबैदुल्ला की वालदा से अगर बात ना की जाए तो ये खुशियाँ मुझे अधूरी लगती हैं। उनकी वालदा से बात करते हैं। मैम, कितने खुश हैं आप? माँ बाप की दुआओं के बगैर उनके जो बच्चे हैं वो कामयाब नहीं हो पाते, क्या कहेंगे आप? इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये कि मुझे अपने बेटे पे भी बहुत भरोसा था, क्योंकि जितनी इसने मेहनत और लगन से शुरू से ये अपना पढ़ता आया है और सब टीचर्स का ये वो कहते हैं ना कि फेवरेट बच्चा रहा है, फेवरेट स्टूडेंट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी कामयाबी पे यकीन था। वालिदा और वालिद हैं जो कि नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपरेशन थिएटर ठेके पर चढ़ेंगे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों से ऑपरेशन थिएटर्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑपरेशन थिएटर्स की मशीनरी की देखभाल भी प्राइवेट फर्म करेगी।
दूसरी जानिब घरों से कूड़ा टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारियां भी ठेके पर देने की तजवीज़ वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। टीचिंग अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर अब ठेके पर देने की तैयारी की जा रही है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों से ऑपरेशन थिएटर्स में दस्तयाब मशीनरी का रिकॉर्ड तलब किया है। वीडियो आर्थोस्कोपी, वीडियो लेप्रोस्कोपी सिस्टम, वीडियो एंडोस्कोपी और एंड्रोलॉजी सिस्टम समेत ऑपरेशन थिएटर के तमाम आलात और मशीनरी की तफसीलात मांगी गई हैं। टीचिंग अस्पतालों में प्राइवेट फर्म मशीनरी नस्ब करेगी और फी ऑपरेशन वसूल करेगी। थिएटर्स की मशीनरी की देखभाल भी प्राइवेट फर्म करेगी। टीचिंग अस्पताल अदायगी करेंगे। टीचिंग अस्पतालों से मशीनरी के तफसीलात मिलने पर ऑपरेशन थिएटर्स ठेके पर देने के मंसूबे का आगाज किया जाएगा। दूसरी जानिब घरों से कूड़ा टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारियां बदलने की तजवीज़ है। महकमा बल्दियात ने कूड़ा टैक्स जमा करने के लिए ठेका देने पर गौर शुरू कर दिया। तजवीज़ वज़ीर आला को भिजवा दी गई। तजवीज़ के मुताबिक महकमा बल्दियात की बजाय कूड़ा टैक्स वसूली का काम आउटसोर्स कर दिया जाएगा और प्राइवेट ठेकेदार कूड़े का टैक्स वसूल करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत जोड़ेपुल ज़रात शहीद रोड के इलाके में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फ़ाल। ताजरों का कहना है कि साफ पानी मुयस्सर नहीं, जबकि प्लांट की जगह नशेइयों की आमाजगा बन चुकी है। राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत जोड़ेपुल सराज शहीद रोड के इलाके में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल है। ताजरों का कहना है कि साफ पानी मुयस्सर नहीं, जबकि प्लांट की जगह नशेइयों की आमाजगा बन चुकी है। राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहमानपुरा रानी पेन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद पड़ा है। शहरियों का कहना है गुज़िश्ता 3 साल से प्लांट गैर फाल है। शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। ये 2 साल से बंद है, 2 साल से बंद है। इसकी अंदर से मोटर भी चोरी हो चुकी है और ये टूटियाँ भी सारी ख़राब हो चुकी हैं। इसकी तरह कोई तवज्जो ही नहीं है। वो कभी कभी आते थे पहले महकमा मासा वाले, अब तो कोई आता ही नहीं इधर। पी ब्लॉक गुलबर्ग के मेन ग्राउंड में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल न किया जा सका। अहले इलाका ने शिकवा किया कि मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन के करीब वोट मांगने और वादे करने तो आ जाते हैं, मगर अब मसाइल हल नहीं हो रहे। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। शहर में तजावुजात की भरमार है। हाजी कैंप, चुबुरचीता, यतीम खाना चौक और दातागंज बख्श रोड पर जगह जगह तजावुजात ही तजावुजात हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों की तरह हाजी कैंप का इलाका भी तजावजात के नरगे में है। रही सही कसर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स पूरी कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। शहरियों ने इंतजामिया से कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। सुल्तान रोड पर चुबुरजीता यतीम खाना चौक तक आधी से जायद सड़क पर कायम रेडी वालों ने ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार कर रखी है। मुल्तान रोड के ताजरों ने दुकानों के बाहर फुटपाथ पर फरोख्त का सामान सजा रखा है, जिससे पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुल्तान रोड पर कायम तजावजात के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन तक पहुँचना मुश्किल है। एंटी इंक्रोचमेंट अमले और अफसरान की मिली भुगत से तजावजात कायम है। ये 1-2 दिन के लिए होते हैं कि आते हैं, जब इनके ऊपर मीडिया वाले दबाव डालते हैं तो ये आके सिर्फ खाना पूरी करने के लिए जनाब अपना ये उठाते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर ये कभी नहीं खत्म हो सकता। एंटी इंक्रोचमेंट अमले और अफसरान की मिली भगत से तजावजात कायम हैं। दाता बख्श रोड पर भी तजावजात की भरमार है। तजावजात के बायस दरबार में आने वाले ज़ायरीन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। चिल्ड्रन अस्पताल से नौमौलूद की तब्दीली का ड्रॉप सीन। गुजरावाला के इरफान के यहाँ बेटा नहीं बेटी पैदा हुई थी। बच्चे की जिन्स पहचानने में गलतफहमी हुई। रिश्तेदारों को बेटे की इत्ला दी। दौरान इलाज बच्चे की जिन्स का इल्म हुआ। मुद्दई इरफान का बयान हलफी अदालत में पेश। गुजरावाला के मुकामी अस्पताल से भी तस्दीक की गई। बच्ची की लाश पुरसा के हवाले। पुलिस को DNA रिपोर्ट का इंतजार है। जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। शाह महमूद कुरैशी ये आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने मेरिट के बरक्स भर्तियों के केस में मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। 9 मई को जलाओ घिराव केस के 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत दीगर मुकदमात के मुल्जमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। गिरफ्तार मुल्जिम इजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जेल में हाजिरी मुकम्मल कर ली गई। थाना शादमान नजर आतिश केस का जेल ट्रायल शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल में पेश किया। अदालत ने मुल्जिम को चालान की नकूल फराहम कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पंजाब असम्बली में मेरिट
के बरक्स भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुलजमान को 15 जुलाई को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर मुलजमान इस केस में नामजद हैं। 8 साल कबल काहना से अगवा होने वाली खातून महविश 2 बच्चों के साथ सेशन कोर्ट पेश हो गई। गार्डियन अदालत में अगवा के दौरान पैदा होने वाले बच्चों का खर्चा दिलवाने और निकाहनामा पेश करने का दावा दायर कर दिया। घटिया कपड़े के पर्दे बनाकर देने और तब्दील न करने का मामला। शहरी ने शफीक सन्स कार्टन क्लॉथ शॉप के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दुकान मालिक को 24 जुलाई को जवाब जमा करवाने के लिए तलब कर लिया।